ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातक का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, जिन लोगों का आज जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग का। आज का दिनांक रहने वाला है 1 नवंबर 2020। आज कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र भरनी रहेगी। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। व्यतिपात नामक योग रहेगा। आज का दिन रविवार रहने वाला है। आज का सूर्योदय होगा सुबह का 6:33 में। आज का सूर्यास्त होगा शाम का 5:35 में। आज का चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज का शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। हम शुरुआत कर लेते हैं आज का शुभ समय से। आपको सुबह का 9:28 से लेकर के 12:01 तक का समय शुभ रहेगा और शाम का शुभ समय रहने वाला है 5:44 से लेकर 8:55 तक का समय जो है वह शुभ रहने वाला है। और वही अगर बात करें हम आज का अशुभ समय के बारे में, जिसका कि प्रभाव अशुभ यानी कि बुरा रहता है, तो फिर आज आपको दोपहर का 12:48 से लेकर 1:15 तक का समय जो है वह अशुभ रहने वाला है। आपको मेरा सलाह रहेगा मेरे प्रिय दर्शक, आप अशुभ समय में कोई भी शुभ काम का शुरुआत न करें। आप अशुभ समय में धन संबंधी लेन देन या फिर उचित निर्णय न लें तो ही आपके लिए उत्तम रहेगा और काफ़ी बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज आप कहीं यात्रा करना चाह रहे हैं तो आज आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से परहेज करें। वही अगर आपके पास अर्जेंट काम है, आपको पश्चिम दिशा की ओर जाना ही है, तो आज आप घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा सुपारी या पान खा करके घर से बाहर निकलें। या फिर अगर घर में नहीं है तो आप घर से बाहर निकलने के बाद भी आप इसका सेवन कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातक, आज आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक देखिए, पुरानी और बेकार चीज़ों को जीवन से हटा देने का आज का दिन है, क्योंकि आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो कि अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इससे बाहर आना हालांकि थोड़ा मुश्किल लग रहा था, परंतु आज आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक अपना मानसिक ताकत, अपना हिम्मत को बढ़ा पाएंगे। आपको अपने इस काम में किसी घटना से भी सहायता मिलने वाली है। आज आप ऊर्जा और स्टेमिना दोनों से ही बिल्कुल भरपूर रहने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से अपनी एनर्जी पर, अपने खान पान पर ध्यान दिया है। आज आपको अपना शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करता रहना चाहिए। आज का दिन जो है आपको अपने छोटा भाई बहन की सेहत पर ध्यान देना है, क्योंकि आज आपसे छोटे भाई बहन हों या बड़े भाई बहन हों, उनकी सेहत में थोड़ी समस्या आ सकती है। और अगर आप उनका सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। सोचने से पहले, बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि अनजाने ही आपका नज़रिया किसी के दिल को आहत कर सकता है, किसी की भावनाओं को गड़बड़ कर सकता है। इसीलिए आज का दिन जो है आपको किसी व्यक्ति से समझ करके वार्तालाप करने की आवश्यकता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आज का दिन आपको एक खूबसूरत बातों का एहसास होगा, क्योंकि जीवन साथी जो है आज आपको फ्लर्ट करेगा। आज जीवन साथी आपसे मीठी मीठी बातें करेगा। खास करके आज आपको थोड़ा 12 बजे के पहले सक्रिय रहना है, सावधान रहना है।
क्योंकि कोई अंदेशा, कोई शंका आज आपके दिन को गड़बड़ कर सकता है। परंतु घबराइए नहीं, आज आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा सा विश्वास की कमी रह सकती है। आप भरोसा करना सीखें, तब जा कर के आज आपका दिन मुस्कुराने वाला बीतेगा। आप कुछ मुद्दे को सही करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अब उसका थोड़ा ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मामले अब थोड़ा कड़क हो गए हैं और आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत की जाए। हो सके तो आज आप अपने जीवन साथी के साथ आमने सामने फेस टू फेस बैठ कर के वार्तालाप करें। दिन के अंत तक आप अपने साथी के साथ कोई भी समस्या हो, आज आप उसे सुलझा ही लेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। अगर आप अपने काम के क्षेत्र या अपने आर्थिक टारगेट के लिए किसी परंपरागत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो यह सुझाव आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। आज के दिन किसी व्यक्ति से पूछ करके काम करने के लिए काफ़ी बेहतर है। और अगर आप अपने कामकाज में कहीं परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आज आप करें, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। परंतु हो सकता है तो आप थोड़े वैसे व्यक्ति से बच कर के रहें जो कि आपको खर्च करवाते हैं, आपसे पार्टी मांगते हैं, क्योंकि आज का दिन कभी कभी किसी व्यक्ति के चक्कर में धन खर्च हो सकता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है। तो दोस्तों देखिए, दुनिया में जो कुछ भी होता है घटना, जो कुछ भी बदलाव होता है, वह कुछ न कुछ ज्ञान देने के लिए होता है। जैसे कि देखिए, अगर आंसू न होते तब आंखें इतनी खूबसूरत भी न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत भी न होती। क्योंकि जब आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि खुशियाँ क्या होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा और आज आपको किस्मत प्रतिशत कितना सपोर्ट करेगा। आज आपका शुभ अंक रहने वाला है 5 यानी कि 5, और आज आपको किस्मत प्रतिशत सपोर्ट करने वाली है वह है 89%, जो कि बेहतर है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, और जिन लोगों का जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है वो अभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे ताकि हम आप लोगों को विश कर सकेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज आप बहुत सिंपल काम कर लें, आज आप सूर्य भगवान की पूजा कर लें। बस ये छोटा सा काम है, आज आपका दिन काफ़ी शानदार रहेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।